तो हर एक विश्वासी को ये एक है ना, उसको नया स्वभाव मिल चुका है, नया हृदय मिल चुका है, नया आत्मा जीवित हुआ है। पर उसको एक ना अपना पुराना स्वभाव के साथ, पुराना आदम्य स्वभाव जो है ना, उस माइंड सेट उसमें बने रहता है। ऐसे एक मन उसके अंदर, उसका मन में कुछ ऐसा भाग है जो पुराना आदम का स्वभाव को आज भी उसमें है। तो हमें एक संघर्ष इसके साथ रहते हैं, हमारा पुराना आदम्य स्वभाव के साथ संघर्ष करना पड़ता है। पर उस संघर्ष में हमें जयवंत हो सकता है। उसके लिए परमेश्वर ने हमें सारे रिसोर्सेस दिया है। परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, अपना पवित्र वचन दिया है, अपना पवित्र मंडली में हमें रखा है, हमको सिखाने के लिए अगुवे लोगों को रखा है, हमें विश्वास करने के द्वारा प्रार्थना का माध्यम हमको दिया है, जिसके द्वारा हम अपने पुराने स्वभाव के ऊपर हम उसको हरा सकता है ना, हम उसको हरा सकता है, उसके ऊपर जयवंत हो सकता है, और जयवंत से भी बढ़कर भी हो सकते हैं। पर बहुत सारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते, वो नहीं समझते ये क्यों हो रहा है। वो सोचते पाप क्यों, विश्वास में आने के बाद क्यों मेरा जीवन में पाप आता है, इसको बराबर नहीं समझ पाते। ये सिर्फ पुराना आदम का स्वभाव है, अंदर से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सच्चाई वो नहीं समझते। वचन, जब नया सृष्टि के बारे में जो वचन हमको सिखाता, इसको बराबर समझ नहीं पाते, और क्या सोचते हैं, मैं गंदा हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मैं अभी भी पापी हूँ। देखिए, नया नियम में एक विश्वासी को पापी नहीं बोलते हैं, परमेश्वर का पवित्र प्रजा बोलते हैं, संत जन बोलते हैं, है ना, धर्मी जन बोलते हैं। यह सब परमेश्वर हमको बनाया है ऐसे, इसलिए परमेश्वर हमको ऐसे पुकारते हैं, और हमको भी वही विश्वास करना, वही मानना है, मैं वही हूँ, मैं नया सृष्टि हूँ। जब तक आप ये विश्वास नहीं करोगे, आप सोचते रहोगे मैं वही पुराना व्यक्ति हूँ, तो आपका जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये विश्वास के द्वारा हमें चलना है ना। हम एक ऐसे, पौलुस बोलते हैं, हम एक निगाह के जैसे नहीं चल रहे, जो देखते, अपने आंखों से जो देखते हैं और अपना शरीर में हम जो अनुभव करते हैं उसके जैसे नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलने का मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन जो कहते हैं उस पर, उसी को सच मानना। हमारा भावना में जो कुछ लगता, अलग अलग बातें आते होंगे, हमारा भावना को मानना नहीं हमको, क्योंकि हमारा भावना में कौन, शैतान भी बात कर सकता है, कि शैतान आपको झूठ बोल सकते हैं, शैतान आपको धोखा दे सकते हैं। वो बोलेंगे तू सही नहीं है, तू सुधरा नहीं, तेरा जीवन में कोई बदलाव नहीं, ऐसे बोलेंगे। गलत है ये। हमको हमेशा बोलना, मैं नया सृष्टि हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, मैं आज आत्मा में हूँ, है ना, हम आत्मा है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जब पाप आ जाते हैं तो सोचते हैं हम वही पुराना, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। पर देखिए, परमेश्वर के वचन का कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई को आप जान लीजिए। रोमी 8 में से 8 का 9 हम पढ़े, हमने पहले पढ़ा था 8 का 8 में, ऐसा पढ़ा था 8 का 8 में। देखिए, 8 का, रोमी 8 का 8 का, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो अधिकतर लोग सोचते हैं मैं शारीरिक दशा में हूँ अभी भी, पर वचन आपके बारे में क्या बताते हैं, बराबर समझ जाइए। 8 का 9 पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो सबसे पहले यदि आप उद्धार पाया, नया जन्म पाया एक व्यक्ति हो, प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, तो आपको ये मत सोचना है मैं अब शारीरिक दशा में हूँ। आप शारीरिक दशा में नहीं, है ना, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा निवास करते हैं। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करते, वचन बोलते, आप शारीरिक दशा में नहीं हैं, आप आध्यात्मिक दशा में। ये बात बहुत याद रखना, आज आप शारीरिक दशा में नहीं हैं, ठीक है, आप शारीरिक दशा में नहीं हैं। और 14 वचन भी देखिए आप, हाँ, 8 का 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा से, पवित्र आत्मा से चलाया चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है ना। मतलब यदि आप परमेश्वर का पुत्र बन चुके हैं,
है ना, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। यदि आप परमेश्वर का पुत्र बन चुके हैं तो आप आत्मा के द्वारा चलाया जाना व्यक्ति है ना? आप आत्मा के द्वारा चलाया जाते हैं, ये बात आप समझ जाना। आप आज शरीर के द्वारा नहीं चलाया जाता। मैं उदाहरण बताऊंगा। देखिए, आज क्यों ये वचन आप सुन रहे हैं, आज क्यों इतना टाइम लेकर ये वीडियो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप आत्मा से चलाया जाने वाला व्यक्ति है। आत्मा कहते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। एक अविश्वासी सुनेगा क्या? उसको कुछ समझेगा क्या? वो कुछ भी नहीं समझेगा। ये वचन, ये संदेश सुनने से, रोमियो की पत्री, ये सब सुनने से उसको कुछ भी नहीं समझेंगे। पर आप ये सुनने के लिए तैयार हो गया और आप ये सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए कि पवित्र आत्मा आपको चला रहा है। तो आपको समझ आने, दोनों बात आप समझ जाना। पहली बात हमने ये बताया था, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता तो तुम शारीरिक दशा में नहीं है परंतु आत्मिक दशा में है। और दूसरी बात यह है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से, 8:14 में पढ़ रहा हूँ, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से, आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, उसका मतलब क्या है? हम आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले लोग हैं। ये बात आप याद रखना, कभी भूलना मत, है ना। पर इधर एक समस्या है ना। जरूरी नहीं कि हम हमेशा आत्मा के, हमारा चॉइस, हमें देखो, हमारा स्वतंत्रता, हमारा आजादी को परमेश्वर ने खत्म नहीं किया। तब तो हम जाकर मनुष्य, हम मशीन नहीं है। हम एक मशीन हो तो क्या, एक बटन दबाने से जो कमांड देते, उसके, वो जो आज्ञा देते, उसके अनुसार आप चलते हैं। आज आप तो एक मशीन नहीं है, आप आज भी मनुष्य हैं। आपको आज़ादी है, परमेश्वर आपको आज़ादी देते हैं। इसलिए पौलुस बोलते हैं, तुमको आज़ाद किया गया है, स्वतंत्र किया गया है, पर तुम्हारा स्वतंत्रता एक शारीरिक, है ना, कामों को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल मत करना। शरीर की दिशा में चलने के लिए तुम्हारा स्वतंत्रता को इस्तेमाल करना। तुम तो स्वतंत्र हो चुके हैं, आज पाप के गुलामी में नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। यीशु मसीह में विश्वास करने के पहले आप पाप के गुलामी में थे। जो पाप कहते हैं, जो शैतान कहते हैं, आप उसी की इच्छा पर चल सकते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आपको वहां से परमेश्वर ने मोल लिया, स्वतंत्र किया। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। पर स्वतंत्र होने के कारण क्या है, स्वतंत्रता को आप दुरुपयोग कर सकते हैं या सही रीति से उपयोग कर सकते हैं, है ना। आपको एक मशीन नहीं बनाना चाहता, एक क्या, एक खिलौना नहीं बनाना चाहता। आपको परमेश्वर आपको अपना सदस्य में बनाया, जो भलाई बुराई चुन सकता है, स्वतंत्र मन से बनाया है। एक फ्री विल आपको आज भी है। फ्री विल होने के कारण क्या है, आप दोनों तरह जा सकते हैं। आप शारीरिक दशा में भी जा सकता है, आप आत्मिक दशा में भी, आत्मा के अनुसार भी चल सकता है। यदि शारीरिक दिशा में जीने से बहुत खतरा है ना। इसलिए बोल रहे, देखो 8:5 मैंने पहले भी पढ़ा, एक और बार पढ़ा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। मन, शारीरिक व्यक्ति जो आदम का स्वभाव में, तो वो बस वो शारीरिक की बातों पर ध्यान देते हैं, आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो संसारिक बातों पर ध्यान देते हैं, संसार में जो कुछ है उसी में खुशी ढूंढते हैं। पर आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर में खुशी ढूंढते। इसलिए तो आप वचन सुन रहे हैं, इसलिए तो आप मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए तो आप सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आपको बहुत कितना भी विरोध सहे तो भी आप उस विश्वास में स्थिर क्यों रहते हैं? आप आत्मा के द्वारा चलाया जाना व्यक्ति है। शैतान आपको झूठ बोलते हैं, यदि तो आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाला व्यक्ति हो तो तेरा जीवन में ऐसा क्यों होता है, ऐसे कमी क्यों होता है, ऐसे सब पूछते हैं। तो कहीं भी नहीं लिखा कि एक बार उद्धार पाने के बाद आपका जीवन में कोई भी पाप नहीं आएगा, ऐसा नहीं लिखा है। पर यह लिखा है कि आप जरूर, आपका पाप हो सकता है, पर उस पापों के ऊपर आत्मा के द्वारा चलाया जाना सीखने से आप जयवंत हो सकता है। ये तो बाइबल बराबर सिखाते हैं। तो हमें एक संघर्ष है, शारीरिक दशा, हमारा पुराना आदम के स्वभाव से हमारा संघर्ष होता है। और यदि हम उसके अनुसार जियोगे तो हमारे जीवन में बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत नुकसान। विश्वासी होने के बाद इसे जी सकते हैं। देखिए क्या नुकसान होता है, 8:7 में देखिए, क्योंकि शरीर पर मन लगाता तो परमेश्वर से बैर रखता है, पर शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है।
पुराना आदम में स्वभाव में चलना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो ये जो माइंडसेट, हमारा जो पुराना मानसिकता जो है, ये मानसिकता की बात होता है। आदम का जो मानसिकता है वो कभी परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन नहीं हो सकता है। परमेश्वर का व्यवस्था जानने के बावजूद भी उस व्यवस्था का अधीन नहीं हो सकता। ये तो चर्चा हम पिछले अध्यायों में 7 में किया है। उधर ऐसा किया है कि व्यवस्था भी, परमेश्वर का पुराना नियम का जो व्यवस्था था, वो व्यवस्था मिलने के बावजूद भी आत्मा के अनुसार नहीं चल पाया, परमेश्वर का उस व्यवस्था को मान नहीं पाया, है ना। इस अध्याय का शुरुआत में भी वही बात, आप यदि ध्यान दोगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 8 का 1 और 2 हम पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो पहले इधर शुरुआत में ही ऐसा बोला है, जो मसीह यीशु में, जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया, जो विश्वासी हुआ, नया सृष्टि है, तो वो क्या है, वो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलने वाला है। तो हम सब आत्मा के अनुसार चलने वाला है। पर ऐसे समय हमारे जीवन में आ सकता है, कभी हम आत्मा के अनुसार नहीं, हमारा शारीरिक पुराना स्वभाव के अनुसार भी चल सकते हैं। इसलिए हमको वो ट्रेनिंग हमको बहुत जरूरी है, वो सीखना है। वो अपने आप नहीं आते, उसको समझना है और सीखना है कि मैं कौन सा दशा में हूँ। मैं जो ऐसे जब जवाब देते, ऐसा मेरा प्रतिक्रिया है ना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, मेरा प्रतिक्रिया किसी शारीरिक दशा में था या फिर मैं आत्मिक दशा में था, ये तो हमको समझना और सीखना बहुत जरूरी है। देखिए दूसरा वचन 8 का 2 देखिए, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मैं पहला किसका अधीन में था? पाप का अधीन में और मृत्यु का अधीन। मृत्यु क्या है? मृत्यु का मतलब मर जाना इतना नहीं है। मृत्यु क्या है? एक जिंदगी का लाइफ स्टाइल है। मृत्यु क्या है? उसमें ये जो शारीरिक काम होता है, सारे पाप, गंदगी होने वाला, ऐसा एक जिंदगी है ना, उसको मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु मतलब खत्म होना, मर जाना इतना भी नहीं है। एक परमेश्वर के बिना जब इंसान जीवित रहते तो उसका जीवन में मृत्यु फैल रहा है, मृत्यु प्रभाव कर रहे उसका जीवन को, उसमें जीवन नहीं है। सच्चा जीवन कहाँ मिलते हैं? प्रभु यीशु मसीह में मिलते हैं। यीशु मसीह जब आया तो है ना, उन्होंने जीवन लेके आए। उन्होंने बोला मैं इसलिए आया कि आपको जीवन मिले और बहुत ऐसे मिले। तो यीशु में हमको जीवन मिलते हैं और आदम से हमने विरासत में, आदम का मृत्यु हमको मिला और उस मृत्यु का जीवन जी रहे हैं हम आज। इसलिए झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब, व्यभिचार, जादू टोना, ये सब हमारे जीवन में क्या होता है? हम मृत्यु का जीवन जी रहे हैं। आदम से हमें मिला है वो, हमारा विरासत में आदम ने हमारा, उन्होंने हमको वही दिया है ना, विरासत में हमको वही मिला है आदम से। तो देखिए, क्योंकि जीवन की आत्मा का व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, अर्थात हमारा पुराना स्वभाव के कारण, है ना, शरीर बोला तो ये वाला शरीर नहीं, फिजिकल बॉडी नहीं, पुराना स्वभाव के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा थी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की। तो इधर भी बोलते हैं हम जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उसमें व्यवस्था की विधियां पूरा हो जाए। व्यवस्था की विधि हमें, व्यवस्था क्या बोलते थे? धार्मिकता में चलने के लिए हमको बोलते थे, अच्छा जीवन जीने के, अच्छा चाल चलन के लिए, पर वो कर नहीं पाया क्योंकि हम, हमारा शारीरिक आदम के स्वभाव के कारण व्यवस्था वो काम नहीं कर पाए। पर जब यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर आया, हम सुसमाचार सुना, यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो हमारा वो पुराना स्वभाव बदल गया, है ना। तो आज उस परमेश्वर का व्यवस्था का धार्मिकता हमारा जीवन में पूरा हो सकता है। उस व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का धार्मिकता का व्यवस्था जो है, उसके अनुसार हम आज जीवन जी सकते हैं। पर जीने के लिए क्या करना होगा? हमको सीखना होगा आत्मा के अनुसार कैसे चलाया जाना है, ये हमको सीखना होगा। यदि आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तो फिर क्या? मृत्यु। यदि आत्मा के अनुसार नहीं चलते तो मृत्यु, उसका परिणाम क्या होगा? हाँ,
देखो 8 का 6 में ऐसा लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाने का मतलब हमारा पुराना जो मानसिकता के अनुसार, आदम के मानसिकता के अनुसार जियोगे तो आपका जीवन में मृत्यु ही मृत्यु रहेंगे। आपका जीवन में कोई शांति नहीं रहेगी, आपका परिवार में शांति नहीं रहेगी, आपको किसी रीति से सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। आप फिर संसार की दारू, ऐसे धन कमाना, ऐसे संसार की खुशियों में जाना पड़ेगा खुशी के लिए। सच्चा खुशी, आत्मा का खुशी आपको नहीं मिलने वाला है ना। तो इसलिए हमारा पुराना आदम का मानसिकता में हमें नहीं चलना है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। ठीक है, तो हमने सीखा कि हम आज यदि प्रभु यीशु मसीह में है तो हम नए सृष्टि हो चुके हैं। हमें उस आदम का मानसिकता में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शारीरिक दशा में नहीं, हम आत्मिक दशा में हैं। ये तो रोमी 8 से हमने स्पष्ट रूप से देख लिया। देखिए, अब मैंने पहले भी बोला कि जब हम आध्यात्मिक बन गया, कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा आत्मिक दशा में चलें, और जब भी हम एक शारीरिक दशा में चलोगे तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। एक और वचन में आपको पढ़ूंगा, गलातियों की पत्री, तो फिर से पढ़ के सुनाऊंगा। गलातियों की पत्री अध्याय 6 से हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री छः का 8 देख लीजिए आप। गलातियों की पत्री 6 का 8 में ऐसा लिखा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी होगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी होगा। तो शरीर इधर क्या है, शरीर एक बोने का और कटने के बारे में बोल रहे हैं। तो एक जिंदगी, एक लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं। यदि आप पुराना मानसिकता में चलोगे तो वो मृत्यु को उत्पन्न कर सकता है। विनाश हमारा जीवन में हम काटेंगे, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे, और जब काटेगा तो कई गुना ज़्यादा काटना पड़ेगा। आप एक क्विंटल गेहूं बोएगा तो आप, है ना, लोग काटते हैं कितना, 30 क्विंटल काटते हैं, कोई 60 क्विंटल भी काटते हैं। तो एक बोना होता है, जो कुछ आप बोते हैं वही आप काटोगे। यदि शरीर में बोओगे, शरीर से विनाश काटोगे, मतलब यदि शारीरिक दिशा आदम के स्वभाव में आप चलोगे तो विनाश को पाएंगे हम। विनाश, हमारे जीवन में विनाश ही विनाश होगा। पर यदि आत्मा के, देखिए 8वां वचन, 6 का 8 पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन का कटनी कैसे होगा? अनंत जीवन का कटनी कैसे रहे, वो जिंदगी कैसे रहेंगे? जो अनंत जीवन में बोते हैं, आत्मा में बोते हैं और अनंत जीवन का कटनी होते, तो वो जीवन कैसे रहेंगे? मैं आपको एक वचन में पढ़ के सुनाऊंगा। रोमी 14 का 17 में हमको मिलते हैं। देखो ये कैसे रहेंगे, ये जिंदगी जो आत्मा में बोया जाता है, आत्मा के अनुसार चलाया जाता है, तो ये होगा। देखो 14 का 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होते हैं, यही परमेश्वर का राज्य, ये जीवन हमको मिलते हैं। क्या क्या है इसमें? 3 बातें बोला। क्या है? धर्म होता है ना, धार्मिकता में चलने के लिए हम चल सकते हैं। यदि आत्मा के अनुसार जियोगे तो हम परमेश्वर के धार्मिकता, हमारा जीवन में धर्म का मार्ग में हम चलेंगे, गलत अधर्म का मार्ग में हम नहीं जाएंगे। और फिर मेल मिलाप बोला तो क्या है? परमेश्वर के साथ, दूसरे मनुष्यों के साथ हम मेल मिलाप हो सकता है, संगति हो सकते हैं, प्रेम हो सकते हैं। अब शारीरिक दशा में तो क्या प्रेम नहीं होता, फूट होता और झगड़ा होता है, मेल मिलाप नहीं होता। मेल मिलाप होने के लिए आत्मा के अनुसार चलना होगा। तो यही परमेश्वर का राज्य है। क्या है? आत्मा के अनुसार चल के ये जीवन में हमको जीना है। ये जीवन हमको उपलब्ध होता है, परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है। हमको भी उसका पीछा करना है, ऐसे बातों का पीछा करना है। ऐसे बातों का पीछा करेगा तो हमको जरूर मिलता है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं जब हम उसको ढूंढते हैं तो हमें जरूर देने के लिए परमेश्वर पर हमको ढूंढ रहा है। हमारा जिम्मेदारी होता है हम वो इसके लिए चाहना है ना, इसके लिए एक अभिलाषा हमारा जीवन में
अच्छे बातों के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए अभिलाषा होना। इसलिए कोलोसियों की है ना, शरीर के बातों में मन नहीं लगाना, फिर कैसे बातों पर मन लगाना। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय से मैं पढ़ूंगा, आपको कहाँ मन लगाना है ना। कोलोसी 3 अध्याय उसका पहला वचन से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए इधर ऐसा लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ वही बात है एफेसियों की 2 अध्याय में बता रहे, वही बात बता रहे हैं। 3 का 1, कोलोसियों 3 का 1, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, विराजमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। स्वर्गीय वस्तु कौन सा है? स्वर्गीय वस्तु क्या है? पैसा है क्या? धन है क्या? गाड़ी है क्या? है ना, अच्छे अच्छे कपड़े गहने, ये सब है क्या? नहीं है। स्वर्गीय वस्तु ये सब पार्थिव वस्तु है, पृथ्वी की वस्तु है, संसार के वस्तु है। तो हम संसार के वस्तुओं को नहीं खोज रहे हैं अभी, वो तो हमको जरूरत के अनुसार परमेश्वर हमको देते, जरूर हमारे लालच के अनुसार नहीं, जरूरत के अनुसार परमेश्वर हमको देंगे। इसलिए हमको क्या खोजना है? स्वर्गीय वस्तुओं को, आत्मा के फल, स्वर्गीय ज्ञान को खोजना है। याकूब का पत्री में तो स्वर्गीय ज्ञान, ऊपर से आने वाला ज्ञान क्या है? नम्रता, दीनता, है ना, एक शांति, ये सब ऊपर से आने वाला ज्ञान है। तो यदि ज्ञान के लिए क्या करना, याकूब बोले पहला थे बोलते, यदि किसी को ज्ञान की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे। तो इसको खोजना है, अपने जीवन में सद्गुणों को खोजना है, प्रभु के स्वभाव को खोजना है, प्रभु का सेवा पूरी करने के लिए खोजना है, प्रभु का सामर्थ्य को खोजना है। तब हम कभी भी शरीर का लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे, है ना। ये हमको सीखना है। हम आज आत्मा के अनुसार भी चलाया जा सकता है, शारीरिक दशा में भी चलाया जा सकता है, पर हमें शारीरिक दशा में चलना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, हमारा जीवन में विनाश हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा शारीरिक दशा में चलना है। उसके लिए परमेश्वर का वचन हमको निरंतर सीखना है, पढ़ना है। और सबसे पहले हमको विश्वास करना है, मैं आज शारीरिक दशा में नहीं हूँ, पर मैं शारीरिक दशा के जैसे। अभी कोरिन्थियों की एक और उदाहरण बता के मैं यह संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। कोरिन्थियों के पहले पत्र देखिए, कोरिन्थीय कलीसिया में बहुत बड़ा समस्या था, और पौलुस बोल रहे है ना, पहले कोरिन्थी उसका अध्याय 3 हम पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थी अध्याय 3, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो भाई लोग, उनका समस्या क्या था? 3 का 1 से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोग। इधर आत्मिक लोग भी मिलते, शारीरिक लोग भी मिलते। शारीरिक लोगों से, शारीरिक लोग सचमुच में कौन होता है? अविश्वासी लोग होता है, जो नया जन्म नहीं पाया। पर इस कोरिन्थ के विश्वासी लोग आत्मिक लोग थे, नया जन्म पाया हुआ लोग है, पर अब उनका व्यवहार कैसे हो गया? एक शारीरिक लोगों के जैसे। और उस बोले तुमको मैं एक आत्मिक लोगों के जैसे आपसे मैं बातचीत नहीं कर पाया, आप कुछ समझ नहीं रहे थे, है ना। और हाँ देखो, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। तो तुम मसीह में बालक, तो मसीह में तो है पर बिल्कुल बालक है। इसके कारण क्या है? तुम्हारा पुराना स्वभाव बिल्कुल तुमसे, जो आदम की स्वभाव है, जो आदम की मानसिकता अभी भी तुम्हारा जीवन में है, और उसी जीवन से अब जी रहा है। देखिए दूसरा 3 का 2 देखिए, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरना अब तक भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। तो तुम बच्चों के जैसा दूध पिलाना पड़ता। दूध वचन का बारे में बोल रहे, शिक्षा का बारे में बोल रहे। तुम्हें वो प्रारंभ की बिल्कुल वो शुरुआत की शिक्षा अभी भी देना पड़ता है। तुम अच्छे अच्छे उपदेश, खरे उपदेश, बाइबल की गहरे बातें, परमेश्वर के वचन की गहरे बातों को तुम अभी भी नहीं समझ पाते हैं, तो तुम शारीरिक दशा में है। तुम बाकी देखो उधर आगे क्या लिखा है, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? इधर बोलते हैं वो उस कलीसिया में क्या है, अलग अलग झुंड बन गया था कलीसिया, अलग अलग लोगों के पीछे अलग अलग ग्रुप बन गए, ग्रुपिज्म हो गया कलीसिया में। कोई बोलता मैं पौलुस का हूँ, कोई बोलता मैं अपुल्लोस का, कोई बोलता मैं
केफा यानी पतरस का, कोई बोलता मैं यीशु का, मैं ही सच्चा यीशु का हूँ, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो इसी रीति से जब बोलते तुम बाकी मनुष्यों के समान है, संसार के लोगों के समान हो गया, तुम राजनीति कलीसिया के अंदर राजनीति करते तो तुम संसारिक दिशा में है, यानी शारीरिक दिशा में है, तुम आदम के मानसिकता में चलते हैं, है ना, आदम की मानसिकता में तुम चलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे भी विश्वासी लोग हैं, विश्वास में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद क्या कर सकते हैं, एक अविश्वासी के जैसे व्यवहार रख सकते हैं, पर ऐसे रखने की जरूरत नहीं। क्यों रखते हैं, वो अपने पुराना मानसिकता को उतार डालना है, विश्वास के द्वारा, है ना, उससे लड़ना है, उसको उतार डालना है और नया मनुष्यत्व को पहन लेना है। ये बात हम देखो कोलोसियों की पत्री में एक और बार ये पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कोलोसियों की पत्री में ऐसे लिखा है, देखिए तीसरा अध्याय उसका 9 और 10 में पढ़ूंगा, कोलोसियों की पत्री 3 का 9 और 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलना। झूठ बोलना क्या होता है, मृत्यु होता है, वो मृत्यु का स्वभाव, आदम की मानसिकता है। आदम में जो मृत्यु राज किया तब वो झूठ बोलने, अपना पिता शैतान का स्वभाव दिखाता था, झूठ बोलता था, है ना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला है। पुराना मनुष्यत्व कौन है, आदम का स्वभाव, आदम का मानसिकता को तुमने उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, अपने सृजनहार, अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाते हैं। देखो आज तुम उस पुराना मनुष्य नहीं है, तुम नए हो गए हो, तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, अब पुराना स्वभाव में वापस जाना तुम्हारे लिए शोभा बिल्कुल नहीं देता। इसलिए तुम आत्मा के अनुसार चलाया जाना है, तुम जो पुराना मानसिकता के अनुसार नहीं चलाया जाना है। तो बाइबल पढ़ने से, बाइबल का लगातार अध्ययन करने से आपको मालूम होता कि आत्मा के अनुसार कैसे चलता है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब इस वचन के अनुसार, जो वचन के विरोध में जो कुछ होता है वो सब क्या है, वो आदम की मानसिकता है। आदम इस परमेश्वर का व्यवस्था को कभी समझ नहीं सकता, उसको सुन नहीं सकता, उसके अनुसार नहीं जी सकता। पर आज हम आदम का मानसिकता में नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में हमें नया सृष्टि बनाया गया है, ये बात हमको समझना है। तो इसलिए हमको आत्मा के द्वारा चलाया जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा हमें निवास करते हैं, हमें एक नया आत्मा, हमारा मरा हुआ आत्मा जिलाया गया है, हमारा मन भी, हमारे एक नया मन मिला है, हृदय, हमारा कठोर हृदय को हटा के परमेश्वर ने एक नया हृदय दिया है। आज ये बदल सकता है, पहले तो नहीं बदल सकता था। पहले परमेश्वर का व्यवस्था को मान नहीं सकता, उस पर चल नहीं सकता था आदम का मानसिकता में हम, पर अब तो वो मानसिकता बदल गया, नया मन मिला है, हम बदल सकते हैं। आत्मा हमारे अंदर निवास करके हमको हमेशा अगुवा करने के लिए तैयार है, पर हम उसको स्वीकार करना है, उसको खोजना है। देखो आत्मा आके आपका पूरा ड्राइविंग सीट में नहीं बैठेंगे, आपको पीछे हटो, तुम पीछे बैठो मैं चलाऊंगा, ऐसा नहीं चलते हैं। ये गलत धारणा, बहुत लोग ऐसे सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आया तो फिर पवित्र आत्मा का चलाने का मतलब पवित्र आत्मा आपका ड्राइवर बन जाएंगे, आप वो ड्राइविंग सीट, ऐसा नहीं है। पर पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलते हैं। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए मन लगाते हैं, आत्मा के विषय में मन लगाते हैं, तो आत्मा आपको चलाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरा दिशा में चलाना, तो पवित्र आत्मा आपको बोलेंगे सही नहीं है, ऐसा आपका मन में विचार आएंगे, पर आप उसको ठोकर देके आप जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए आत्मा के अनुसार चलाया जाना आपको सीखना है उसको। वो इसलिए हमें आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, हमारे ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा निवास करते हैं। तो इस आत्मा के अनुसार हमें निरंतर एक प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हमारे भीतर पवित्र आत्मा से भी हमारा बातचीत होता है और अच्छा संगति होता है, और पवित्र आत्मा का संगति के साथ हम मजबूत होता है, और इसी प्रकार हम आत्मिक दिशा में हम जी सकते हैं, आत्मा के अनुसार हम चलाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना भी जरूरी है, परमेश्वर का वचन जरूरी है, संगति जरूरी है। और इसी रीति से हम आत्मा के अनुसार चलाए जाने से उससे क्या मिलता है, एक और ये पढ़ के, ये लास्ट वचन है ना, और वचन नहीं पढ़ा होगा, 6 रोमी 8 का 6 में पढ़ूंगा आपके लिए।
रोमी 8 का 6। आत्मा का शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाने से जीवन, यानी प्रभु यीशु मसीह का जैसा जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जैसा चाल चलन, जीवन बोलो तो क्या है? चाल चलन। प्रभु यीशु मसीह का जैसे चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह जैसे जिया वैसे वो जीवन हमको मिलते हैं और शांति मिलते हैं यदि आत्मा के ऊपर मन लगाए तो। पर यदि शरीर के ऊपर मन लगाते तो मृत्यु मिलते हैं, यानी हमारे जीवन में शांति नहीं है। मृत्यु क्या है? सारे शांति को दूर कर देते हैं। जब से आदम परमेश्वर से अलग हो गया, दुनिया में अशांति हो गया। तुरंत उसका हम देखते हैं क्या है ना, कायीन उसका छोटे भाई है, हबील को मार डालते हैं। ये सब क्या है? आदम का मानसिकता बिगड़ चुका था, वही मानसिकता में कायीन जी रहा था, पर हाबिल ऐसा नहीं था। हाबिल उस समय सच्चा आराधना करने वाला व्यक्ति था। ऐसे बहुत बातें हमको सीखने के लिए मिलता है। पर इधर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, आप आत्मा से चलाया जाना आपको सीखना है। अभी आप आत्मा से चलाया जाना आपके लिए आसान हो गया है, क्योंकि आप नया सृष्टि है। परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर निवास करते हैं, और यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप शारीरिक दशा का व्यक्ति नहीं है, आप आध्यात्मिक हो। ये बात भी हमने रोमियों की पत्री से हमने स्पष्ट रीति से सीखा। इसलिए हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करेंगे और क्या आपका जीवन में शांति और जीवन बने रहे, ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन।